अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि सीएम ने मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में निर्देश दिए हैं, यानी यूसीसी लागू जहां यूसीसी लागू है वहां का अध्ययन करा जाए और कैसे लागू किया है, क्या क्या चुनौतियां इस दौरान सामने आई हैं, क्या क्या परेशानियां देखने को मिली हैं, इस पर भी विचार विमर्श करने के लिए सीएम ने संकेत दे दिए हैं। 6 माह में यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज, सीएम ने मंत्रियों को कैबिनेट में दिए हैं निर्देश। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दिव्या, अब देखा जा रहा है कि उत्तराखंड और गोवा के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित भी कर दिया है। जी बिल्कुल पल्लवी, ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है कि अब मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। यूसीसी मतलब समान नागरिक कानून संहिता। और जैसे कि गोवा में ये लागू हो चुका है, उत्तराखंड में, गुजरात में ये लागू हो चुका है और अब कवायद है कि मध्य प्रदेश में लागू की जाए। और इसकी पहला कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट में मंत्रियों को ये निर्देशित किया है कि जहां जहां यूसीसी लागू हो चुका है वहां जाए, वहां के दौरे करें और ये तमाम पहलू देखें कि वहां लागू करने में क्या दिक्कत आई, लागू करने का क्या असर रहा और किस तरह मध्य प्रदेश में से लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें पल्लवी, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि मध्य प्रदेश जो है आदिवासी राज्य है, जहाँ आदिवासियों की अलग अलग रीति नीति है, अलग संस्कृति है, उनके धार्मिक हो चाहे वैवाहिक आयोजन हो, हर तरह के लिए अलग अलग तरह के नियम है, अलग कानून है। तो ऐसे में सबके लिए एक संहिता कानून लागू करना एक बड़ा चैलेंजिंग है सरकार के लिए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि गृह विभाग द्वारा जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक गठित की जाएगी, उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी जो इस पूरे प्रक्रिया पे काम करेगी, किस तरह मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो माना जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर इसको मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। जी पल्लवी। बिल्कुल दिव्या, देखा जा रहा है कि काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन यही बात सामने आती है, जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस भी राज्य में यूसीसी लागू हुआ है उसका अध्ययन किया जाए। क्योंकि यदि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर विरोध देखा जा रहा था, लेकिन जब यूसीसी लागू किया गया तो इतनी कुछ परेशानियां नहीं सामने आई जितनी अंदाजा लगाया गया था कि आएंगी। वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा कि आपने जिक्र किया, यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं उनके नियम धर्म जो है थोड़ा अलग साबित होते हैं। लेकिन जो यूसीसी कहता है, जहां तक उसका अध्ययन किया गया है, कि वो किसी पर भी धर्म निरपेक्षता के आधार पर ये लागू किया जाएगा, किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आपको इसी सुनिश्चितता के तहत अपनी जो मान्यताएं हैं वो माननी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं इसी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए है वो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों तक इसका जो जागरूकता है वो पहुंचे और कहीं ना कहीं जो आगामी रणनीति राज्य सरकार की ओर से तय की गई है इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। जी बिल्कुल पल्लवी, आपका कहना ठीक है कि जिस तरह जहां जहां लागू किया गया और यूसीसी को लेके जो एक खौफ या भ्रम पूरे देश में मनाया गया है, उसको लेके जिस तरह के जो प्रक्रिया पहले नजर आई थी और जब लागू हो गया तो उसके बाद इतना कोई हंगामा नजर नहीं आया। तो इसलिए मध्य प्रदेश में किस तरह लागू किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में कैसे उनकी जो संस्कृति पहचान है उसे बचाए रखकर इसे लागू किया जाए, ये सरकार की मंशा है। और देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक संस्कृतियां सबकी अलग अलग है, अलग अलग धर्म है। तो ऐसे में इन धार्मिक जो जितने भी संस्कृति है उनकी पहचान को रखते हुए यूसीसी लागू करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग तो है अपने में, क्योंकि इसमें सारे आपके नियम बदल जाएंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ हर धार्मिक जितने भी धर्म है उनके अलग अलग नियम है, उनके वैवाहिक नियम अलग है। और जब यूसीसी लागू होगा तो सारे कानून एक समान हो जाएंगे। जो वैवाहिक कानून होते हैं वो एक समान हो जाएंगे, जो लिव इन रिलेशन है और तमाम तरह के अलग अलग जिस तरह के कानून है वो एक तरह से देखे जाएंगे। उसके लिए सबके लिए एक तरह का कानून लागू होगा। तो ऐसे में सरकार इसको किस तरह लागू की जाएगी, क्योंकि अभी ये एक फौरी तौर पर देखा जाए कि अभी मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की है, इसे लागू किया जाएगा। एक बड़ी बहस अब माना जाए कि मध्य प्रदेश में होगी, एक राजनीतिक बहस जरूर चालू हो जाएगी कि आदिवासियों के लिए ये अलग कानून के लिए नहीं बनाया जाए और तमाम तरह की, क्योंकि
आपने देखा होगा कि लगातार आदिवासियों को धर्म से, माफ कीजिएगा, हिंदुओं से बाहर रखने की भी बात की जा रही है। तो ऐसे में अब ये जब मुख्यमंत्री ने अभी फिलहाल अपनी जो मंशा जाहिर की है, अब देखना होगा कि इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, जो अलग राजनीतिक दल है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, और इसका क्या खाका सरकार तैयार करती है, किस तरह की कमेटी गठित करती है और किस तरह के इसमें निर्णय लेती है। बिल्कुल दिव्या, देखने वाली बात होगी कि सरकार की मंशा तो है, लेकिन क्या उस मंशा पे खरा उतर पाती है सरकार, राज्य सरकार की, उसे किस प्रकार से यूसीसी लागू किया जाता है जिससे ज्यादातर परेशानियां और राजनीतिक हलचल ना प्रदेश में देखने को मिले। वहीं आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे दिव्या, लगातार हमारे साथ बने रहिए।